हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट, इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? हिंदी में इसको हम कहते हैं वर्ड क्रम या वर्ड विक्षेपण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, और टिंडल इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट ही कहते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और साथ साथ पीडीएफ फाइल, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उनकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या जिसको हम कहते हैं वर्ड विक्षेपण, क्या होता है? जब भी हम किसी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, प्रिज्म से जब कोई वाइट लाइट गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड होती है, जैसे रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये क्रम होता है। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको याद करते हैं हम VIBGYOR, इसको हम कहते हैं विबग्योर। नीचे से ऊपर की तरफ याद करते हैं विबग्योर। अब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने में इसका जो वेवलेंथ होता है, जिसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं हिंदी में, वो बढ़ता है। यानी रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे हाई होगा और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दूरी तक जा सकता है, वो तरंग ज़्यादा दूरी तक जाएगी, और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो कम दूरी तक जाएगी। ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है जब किसी वाइट लाइट, कोई भी वाइट लाइट या वाइट लाइट जब किसी भी ऐसे मीडियम से पास हो जहाँ पे वो वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट या वर्ड विक्षेपण। अब आपका जो रेनबो बनता है, जो रेनबो फॉर्म होता है, वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। चलिए अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आप अक्सर देखते होंगे कि सुबह के समय और शाम के समय, यानी जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है, तो सूरज कुछ लाल दिखाई देता है। ठीक है, कुछ लालिमा होती है उसके अंदर। तो उसके होने का कारण होता है, यहाँ पे जो साइंटिफिक रीजन है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। उसमें होता क्या है? जैसे ये सन है, सन जब लाइटों को, सन से कोई लाइट निकलती है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें आती है, तो बहुत सारे कण, धूल कण उसमें उड़ते हुए मिलते हैं। तो सन की लाइट उन धूल कणों से टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है, कुछ एनर्जी वो धूल कण जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी बहुत, बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाती है, और बाकी के जो कण होते हैं, सॉरी, लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो बिखर जाती है, छितरा जाती है। तो किसी भी डायरेक्शन में वो छितरा जाती है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे छितराती रहती है। ठीक है। तो छितराने के कारण क्या होता है, इसमें जो कम वेवलेंथ की, यानी जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं, वो यहीं पे छितरा के रह जाती हैं। ठीक है, वो छितरा के यहीं पे रह जाती हैं, आगे नहीं जा पाती, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती हैं। लेकिन वहीं पे जो जिनका वेवलेंथ हाई होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होता है, जैसे रेड कलर या ऑरेंज कलर, ऑरेंज तरंग या रेड तरंगे जो होती हैं, तो वो ज़्यादा दूरी तक जा पाती हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा दूरी तक जा पाती हैं और यही तरंगे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो आंखों तक जब यही तरंगे पहुंचती हैं तो इसी कारण हमको वो सूरज रेड दिखाई देता है। अब इसमें एक चीज़ और होता है, ऐसा होता है कि आप कहेंगे सर दिन के टाइम क्यों नहीं होता, सुबह और शाम क्यों होता है? देखिए, सुबह और शाम के टाइम क्या होता है, हमारी अर्थ इस तरह से होती है और हमारा सन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्षितिज या हॉरिजेंटल पैनल जिसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन में सूरज हमारी पृथ्वी के आ जाता है। दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम सूरज जो होता है वो हमारी पृथ्वी के अप साइड में होता है, ऊपर होता है। तो जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो बहुत प्रॉपर, फुल, एकदम कंप्लीट मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में हमारे ऊपर पड़ती है। लेकिन जब ये हॉरिजेंटली हो जाता है, क्षितिज के रूप, क्षितिज पे स्थित हो जाता है,
हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्थित हो जाता है सन हमारी पृथ्वी के, तो जो प्रकाश है वो उतनी मात्रा में नहीं आ पाता जितनी मात्रा में आनी होती है। यानी प्रकाश का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, सन के लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू उसके पोजीशन की वजह से। तो प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश होती है तो वो कम वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं वो बिखर जाती हैं और हाई वेवलेंथ की तरंगे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और इसीलिए सूरज हमको सुबह और शाम रेड कलर में दिखाई देता है। तो इसका आप कारण जान गए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो सनराइज और सनसेट होता है वो रेडिश होता है। इसके बाद आते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए, स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। अब कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे एक कोलाइड आपको तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे? एक जार लीजिए कांच का पारदर्शी, उसमें आधा दूध डाल दीजिए या थोड़ा सा 1/3 दूध डालिए और बाकी पानी डाल दीजिए और इसको मिला दीजिए, हिला दीजिए, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ये हमारा कोलाइड कहलाएगा। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये कोलाइड है? देखिए, एक जार हम लेंगे, इसमें एक स्वच्छ पानी, एकदम साफ पानी भर देंगे जिसको सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे हम एकदम क्लीन वाटर भर देंगे, प्योर वाटर, ठीक। और दूसरे जार में हम कोलाइड का सॉल्यूशन भर देंगे जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है। अब इसमें हम टॉर्च जलाएंगे, एक बीम वाली टॉर्च, जैसे लेज़र लाइट होती है, ठीक है। लेज़र लाइट आप जलाइए तो आप देखेंगे कि इस जार के पार तो लाइट यहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है, इस जगह पे पहुँच जाती है, इधर से लाइट जाती है और यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन बोतल के बीच में यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिखता कि लाइट किस तरफ से जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइट इस जार पे पहुँचती है तो हमको बीच में ये दिखाई पड़ रहा है कि इधर से लाइट जा रही है, ठीक है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कोलाइडल पार्टिकल के कारण, ठीक है। जो कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के कारण ही ये दिखाई देता है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ये पार्टिकल उस लाइट को छितरा देते हैं या बिखेर देते हैं। तो उसके कारण हमको ये पाथ दिखाई पड़ता है प्रकाश का, कि प्रकाश किस तरफ से जा रही है या किस तरफ बिखर रही है, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं और टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसीलिए टिंडल इफेक्ट परफॉर्म हो पाता है। उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।